हरे कृष्णा। तो हम शरणागति पुस्तक से आत्मनिवेदन छठा वाला भजन चर्चा करेंगे। वस्तुतः सकली तव जीव कहने। सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा रचित ये भजन है। वस्तुतः सकली तव जीव नेह कय, अहम मम भ्रमे भ्रमी भोगे शोक भय। वस्तुतः वस्तुतः मतलब वास्तविकता में, इन ट्रुथ, सकली तव जीव कहने। तो सकली तव मतलब वास्तव में सब आप ही के हैं। वास्तव में सब आपके हैं। सकली तव जीव कहना है, जीव का कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है। वस्तुतः सकली तव जीव नहीं कर, तो वास्तव में सब भगवान का है और जीव का कुछ नहीं है। अहम मम भ्रमे भ्रमी भोगे शोक भय। तो आ, जो जीव है, जीव क्या करता है? अहम और मम सोचता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है। भ्रमे भ्रमी, और हम और मम के वो भ्रम में रहता है, इल्यूजन में रहता है, और भ्रमी उसी में भ्रमण करता रहता है कि ये मैं है, ये मेरा है, ये मैं मेरा है। भोगे शोक भय। तो इस तरह वस्तुतः सकरिता हो, भगवान का है वास्तव में, जीव का कुछ नहीं है। और जीव अहम और मम के भ्रम में रहता है, अहम मम के भ्रम में रहता है। भोगे शोक भय, और इसके कारण वो क्या करता है? शोक और भय उसको सताते रहते हैं, उसका भोग करता रहता है। क्योंकि वो सोचता है कि मेरा है, तो जब खोज उसके हाथ से चला जाता है तो शोक करता है। तो लेमेंट करता है कि चला गया चला गया। या हमेशा भय में रहता है कि कोई मेरे से ले ना ले। तो चला जाता है तो भय हो जाता, शोक में रहता है। और नहीं रहता, जब तक उसके पास में रहता है उसको भय रहता है कि कोई ले ना ले, कोई ले ना ले, ये मेरा है, ये मेरा है। तो जब इसी के कारण वो शोक और भय को वो करता रहता है। अहम मम अभिमान ए मात्र धन, बद्ध नीव निज बलि जाने मन मन। तो बद्ध जीव का जो एक एकमात्र धन क्या है? अहम मम अभिमान, ये मैं हूँ, ये मेरा है। ये उसका एक बहुत बड़ा खजाना है। वो सोचता है कि मेरा है, मेरा है, मैं हूँ, मेरा है। ये उसका अभिमान ही बस उसके पास है, कुछ नहीं, बस अभिमान उसके पास है, यही मात्र धन। तो ये मेरा है, ये उसके अहंकार में, उसके उसके मन में ये बस अभिमान बस रहता है कि ये मेरा है। वास्तव में उसका है नहीं, लेकिन बस अभिमान उसके पास रहता है कि मेरा है। बद्ध जीव निज बलि जाने मने मन। तो ये एक मोह में रहता है वो, कि ये मैं निज बलि मेरा है। मन ही मन में हमेशा इस तरह का एक अपमान रहता है बुद्ध जीव के, कि ये मेरा है, ये मेरा है। ये इस तरह वो मोह में रहता है। एक बार एक व्यक्ति का एक घर था, और उसके साथ बहुत सारे घर थे, उसमें से एक घर था और वो बेचने वाला था। लेकिन एकदम से उसको खबर आई कि उसके घर में आग लग गई। दौड़ा दौड़ा गया, उसके घर के पास गया और देख रहा था बाहर खड़ा हुआ, इसके घर में आग लग रही है। आग लगते हुए देख रहा था और उसको बहुत कष्ट हो रहा था, मेरा घर जल रहा है, बिक जाता अच्छा रहता। और इस तो लग रहा है कि उसका हृदय जल रहा है, ऐसा लग रहा था। और घर को जलता है, वो बाहर से घर जल रहा है, अंदर में उसका हृदय जल रहा था, वो बहुत पछता रहा था। उसको बेच देते तो बहुत अच्छा रहता। उसी समय थोड़ी देर बाद उसका बेटा आता है और उसके कान में बोलता है कि पिताजी, ये घर का तो हम बेचने का बात कर रहे थे ना, वो बात तो कंफर्म हो गई थी और ये बिक गया है, ये हमारा नहीं है अब। चिंता की कोई बात नहीं है।
जैसे उसके कानों में ये शब्द गए कि तो बिक गया है, इसका पैसा भी मिल गया है, अब हमारा नहीं है, तुरंत उसका हृदय का सारा कष्ट चला गया। तो पहले हृदय में क्यों कष्ट था, उसको लग रहा था मेरा है, जल रहा है, उसका हृदय भी जल रहा था। ये बस थोड़ा सा अभिमान उसके अंदर था कि मेरा है। इसी कानों में शब्द नहीं है तो बिक गया, अभी हमारा नहीं है, तुरंत उसका उसकी सारी ज्वालाग्नि सब शांत हो गई, खुश हो गया, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, जलने दो, अच्छा है जल रहा है। दूसरा बेटा आके उसको बोलता है, नहीं नहीं पिताजी, बात तो हो रही थी, बिकने भी वाला था, उससे एग्रीमेंट भी हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए वो कैंसिल हो गया। ओ, मतलब अभी फिर से हमारा ये, फिर से उसका हृदय जलने लग गया, फिर से रोने लग गया। तो बस उसकी कोई, वास्तव में घर न उसका है, न उसका है, किसी का नहीं है, लेकिन एक मन में उस अभिमान बस रहता है कि मेरा है, इसी के कारण उसको, तो पिछले वाले श्लोक में रहता है शोक भय, शोक और भय रहता है। चला जाता है तो शोक लगता है, नहीं जाता है तो भय लगता है। यही उसका एकमात्र खजाना है, अभिमान, हम, मैं और मेरा, उसका अभिमान। और वास्तव में उसके पास और है कुछ नहीं। सही अभिमाने आमी संसारे पड़िया, आबू डूबू खाई भाव सिंधु सा तारिया। तो सही अभिमान, उस अभिमान के कारण ही, ये भौतिक जगत का जो अभिमान है कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, इस अभिमान के कारण, इस पाल सीगों के कारण ही ये जीव इस भौतिक जगत में गिरा हुआ है। और हाबू डुबू खाए, हाबू डुबू डुबकी लगा रहा है, जा रहा है, अंदर जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, बाहर आने का प्रयास कर रहा है, फिर अंदर जा रहा है, तरह ब्रह्मांड में पूरा भ्रमण कर रहा है। और सिंधु सातारिया, इस तरह एक छटपटा रहा है समुद्र में, भव सागर के समुद्र में, कभी अंदर जा रहा है, कभी बाहर आ रहा है, हाबू डुबू कर रहा है, भव सिंधु में तैर रहा है, उस अभिमान के कारण कि ये मेरा है, मैं शरीर हूँ, ये सब मेरा है, मैं हूँ, ये फॉल्स ईगो के कारण, उस अभिमान के कारण। तुम्हार अभय पदे लैया शरण, आजी आमी कोरलाम आत्मनिवेदन। अब ऐसी स्थिति में, इस भौतिक जगत में जब मैं इस तरह तैर रहा हूँ, बुडुबु कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति में अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके अभय पद, आपके जो चरण कमल है, जो अभय प्रदान करने वाले हैं, उसमें आश्रय लेना, उसका शरण ले रहा हूँ। और आज मैं, हे भगवान, ये अभिमान भी छोड़ दे रहा हूँ कि मेरा है, वास्तव में तो मेरा है ही नहीं, वस्तुतः सकल ही तो, तो वास्तव में तो सब आपका ही है। शुरुआत में बताया तो वस्तुतः सकल ही तो, वास्तव में तो सब आपका है, जीव का कुछ नहीं है। तो जीव के पास बस क्या है, ये अभिमान, बस कि मेरा है, मेरा है। तो ये अभिमान को भी अभी मैं छोड़ देता हूँ, और आपके चरणों में मैं शरण ले रहा हूँ। आजी आमी करेलाम आत्मनिवेदन, और मैं आपके चरणों में आत्मनिवेदन करता हूँ। अहम मम अभिमान छाड़िलो अमाय, आर जेन केन, आर जेन मम हृदय स्थान नहीं पाए। तो अब मैं आपके चरणों में इस तरह आश्रय ले रहा हूँ, और ये जो एक अभिमान था मेरे अंदर, अहम का, मम का, अब इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, और इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। और जेन मम हृदय स्थान नहीं पाऊँ, और मैं इस तरह आशा करता हूँ कि ये फिर से मेरे हृदय में आए नहीं, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, कि मैं और मेरा इस अभिमान को मैं त्याग दे रहा हूँ, सब आपका है, मैं आपका हूँ, आपके चरणों में मैंने आश्रय ले लिया है। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये जो अभिमान है, अहम मम, may it never again find a place to settle within my heart, फिर से ये मेरे हृदय में नहीं आए, ऐसी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उसको मैं निकाल दिया हूँ अपने हृदय से, अहम मम को, और अब वापस नहीं आने देना है, फिर से आने नहीं दूंगा अपने हृदय में। पता चले आज निकाला कल वापस आ जाए,
हे मात्र बल प्रभु दीबे है हमारे, अहंता ममता दूरे पारी राखी बारे। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, ये आप मुझे शक्ति दीजिए। क्या शक्ति दीजिए कि इस बार तो मैं भगा दिया हूँ, वापस इनको नहीं आने दूँ। ऐसा नहीं कि आज मैं भगा दिया हम और मम को, तो चले गए, कल वापस आ जाए और मैं उनको एंट्री दे दूँ। आप मुझे आ, शक्ति दीजिए, ताकि मैं फिर से इनको वापस अब अंदर नहीं आने दूंगा कभी अपने हृदय में। अहम और मम को अपने हृदय में कभी वापस नहीं आने दूंगा, इसी आप मुझे शक्ति दीजिए। अहमता ममता दूरे पारी राखी बारे। अहंता और ममता, इन दोनों को दूर में हमेशा अपने पास से, हृदय से दूर रखूं, ऐसी मुझे शक्ति दीजिए। अहंता ममता दूरे पारी राखी बारे, ये अहमता और ममता को हृदय से दूर में रख पाऊं, ऐसी मुझे शक्ति दीजिए आप। आत्म निवेदन भाव हृदय दृढ़ है। और क्या होना चाहिए मेरे हृदय में? आ, आत्म निवेदन का भाव, सेल्फ सरेंडर का भाव, और दृढ़ हो, धीरे धीरे गहरा हो। अस्थि स्नान सम ये न क्षणिक न हो। ऐसा नहीं कि अभी अभी थोड़ी देर में ये सब ऐसा भाव आया है आत्मनिवेदन का, ममता ममता को मैं छोड़ दिया हूँ, आत्मनिवेदन कर दिया हूँ, थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, आज के दिन के लिए, कल सब भूल जाऊं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरा आत्मनिवेदन का भाव और गहरा हो, दृढ़ हो। हाथी के स्नान के सही नहीं कि हाथी तो नदी में जाता है, बहुत नहाता है, साफ सुथरा होके बाहर जैसे ही आता है, फिर से तो अपनी सूंड से धूल डाल लेता है, पाउडर छिड़क लेता है, तो गंदा हो जाता है। ऐसा नहीं कि फिर से मैं अस्थि स्नान की तरह नहीं होना चाहता। तो भक्तिविनोद ठाकुर इस पर प्रार्थना कर रहे हैं कि भक्ति विनोद प्रभु नित्यानंद पाए। सर भक्ति विनोद ठाकुर नित्यानंद प्रभु के चरणों में आश्रय लेके प्रार्थना कर रहे हैं, मांगे प्रसाद, कृपा की याचना कर रहे हैं। कृपा की याचना कर रहे हैं, ये अभिमान जाए, अभिमान चला जाए। तो अभिमान जब जाएगा तभी कुछ होगा। सुनाता है, सुनता है, अभिमान शून्य निताय नदिया बेड़ा। तो नित्यानंद प्रभु ने वो अभिमान त्याग दिया है, और उनका मैं आश्रय ले रहा हूँ, ताकि मैं भी इस अभिमान को त्याग पाऊँ। तो ये भजन है, प्रस्तुत सकलिता जीव कहना है। तो भगवान, सब कुछ आपका है, जीव का कुछ नहीं है। जीव बस सोचता है कि मेरा है, और जीव क्या है, इसलिए मैं और मेरा इस भ्रम में हमेशा रहता है, और इसके कारण उसको शोक और भय सताते रहते हैं। और ये बद्ध जीव के पास कुछ है नहीं, अहम और मम, मैं और मेरा, बस इसका अभिमान बस है। उसका वो वास्तव में है भी नहीं, बस अभिमान बस है। और निज बलि जाने मन, तो बद्ध जीव मन मन में सोचता रहता है मेरा है, ये मेरा है। और उस अभिमान के कारण ये बद्ध जीव इस संसार में गिरा हुआ है, आबू डूबू डुबकी लगा रहा है, भाव सिंधु में वो ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, छटपटा रहा है। तब इसी स्थिति में अब मैं क्या किया, आपके चरणों में आश्रय लिया है। आपके चरणों में अभी मैं पूरी तरह आत्म निवेदन कर दिया हूँ, और भगवान में अहम और मम का जो अभिमान है उसको मैं छोड़ दिया हूँ, और इसको भगा दिया हृदय से। और आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि फिर से मेरे हृदय में आर ये न मम हृदय स्थान नहीं पाए, फिर से मेरे हृदय में आना नहीं चाहिए अहम और मम। तो इसीलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे कि हे भगवान, आप मुझे शक्ति दीजिए, बल प्रभु, हे मात्र बल प्रभु, ये मुझे बल दीजिए कि अहंता ममता दूरे पारे रखो। ममता और ममता को अभी मैं हृदय से निकाल दिया हूँ, फिर से इनको हृदय में आने नहीं दूँ, अभी फिर से एंट्री नहीं दूँ। ऐसा नहीं, और आत्मनिवेदन अभी आपको कर दिया हूँ। आत्मनिवेदन का भाव मेरे हृदय में और दृढ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ी देर के लिए आया है फिर कल से चला जाए, वो हृदय में दृढ़ हो जाए। हाथी की तरह नहीं कि थोड़ी देर आया है, नहाए, फिर से गंदे हो जाए। तो हमेशा आत्मनिवेदन का भाव मेरे हृदय में रहे। इसलिए मैं नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ, उनकी कृपा की याचना कर रहा हूँ कि मेरे हृदय से ये अभिमान जाए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय।